हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम समझेंगे अबाउट द डेथ ऑफ ऑथर। क्या चीज़ है, कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट, एंड विल कंपेयर इट विद द वर्क ऑफ डरीडा। डरीडा के काम के बारे में और इसके काम के बारे में क्या डिफरेंस है। द डेथ ऑफ द ऑथर इज़ अ एसे बाय द फेमस गाय, इसका नाम है रोलैंड बार्थ्स। सो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि कहाँ से है और क्या चीज़ है। तो he was born in 1950 in France, lost his father in World War One, grew up with the deep love for language, literacy and philosophy. Uh, इसने पढ़ाई की है अपनी लाइक लिटरेचर, ग्रामर, फ़िलासफ़ी। काफ़ी ज़्यादा इसको हेल्थ चैलेंजेस रहे हैं लाइक विच अफेक्टेड हिज एकेडमिक करियर अर्ली ऑन। रिकग्निशन के लिए भी काफ़ी फ़ाइट करता गया, इसने किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया इसको। एंड लाइक प्रोफेशन वाइज अगर बात करें तो ये एक लिटरेसी थियोरिस्ट है, क्रिटिक है। एक इसने लाइक काम इसने किया है, उसको बोलते हैं सेमियो ही वाज अ सेमियोटिशियन। ठीक है, ये कोई साइंस के बारे में कि साइंस से मीनिंग कैसे निकाला जाए, स्टडी ऑफ साइंस। ठीक है, तो फिलोसोफर है, प्रोफेसर रह चुका है। ठीक है, एंड डाइड इन 1980s के अराउंड, क्योंकि इसको कोई लॉन्ड्री की बस ठोक गई थी पेरिस में। इसके कुछ मेजर काम के बारे में बात करें तो एक है द राइटिंग डिग्री ज़ीरो 1953, हाउ राइटिंग स्टाइल शेप मीनिंग एंड द लैंग्वेज इज़ नॉट न्यूट्रल इवन व्हेन वी राइट, लाइक इट कैरीज आइडियोलॉजी। जब हम लिखते हैं तो वो हमारी आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट करता है। फिर इसने बात करी है एक और काम के बारे में जिसका नाम है माइथोलॉजीज, a short essays showing how pop culture adds wrestling, cars, hides deep meaning and ideologies. फिर एक बुक है इसकी जिसका नाम है एस एंड जेड 1970। इट ब्रेक डाउन लाइक एक इंट्रोड्यूस it introduces readers focus interpretation instead of author's intention. Then फिर एक है इसकी बुक आई जिसका नाम है प्लीज्ड of the text. Reading can be sensual. Text give us pleasure or bliss beyond कि जो टेक्स्ट होता है वो हमें प्लेजर देता है, ब्लिस देता है बियॉन्ड लॉजिक। लाइक मैथमेटिक्स कहीं को मैथ्स करने में मज़ा आता है, पर रीडिंग कैन बी रियली ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। देन एक बुक आई थी जिसका नाम था कैमरा लूसीडा, ये आई थी 1980s में। इट टॉक्स अबाउट हिज लव फॉर फोटोग्राफी। इसका पर्सनल रिफ्लेक्शन है ऑन फोटोग्राफी एंड आफ्टर हिज मदर डाइड इसने बताया कि कैसे पिक्चर जो है वो कैसे टाइम को होल्ड कर लेती है। टॉक्स अबाउट हाउ फोटोज कैप्चर्स डेथ एंड मेमोरीज। द डेथ ऑफ द ऑथर इज़ ऐसे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसने आर्ग्यू किया है इसमें कि वी शुड ignore the author's identity. Readers create meaning and not writers. And so let's study about this. I think अभी के लिए बहुत है इसके बारे में। सो हम समझते हैं कि क्या है भाई ये डेथ ऑफ द ऑथर। ओके, बिकॉज और भी बड़ी सारी चीज़ें हम यही क्यों डिस्कस कर रहे हैं। सो रोलैंड बार्थ्स का जो ऐसे है इसमें ये बताता है कि the author must die so that the reader may be born. कि just like
ये कुछ ऐसे ही है कि अगर अपने बच्चे को मर्द बनना है तो बाप का बनना ज़रूरी है। तो ये भी कुछ ऐसा ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि टू बी अ मैन योर फादर मस्ट डाई, सो टू बी सो if you to born to so that the reader may be born, the author must die। तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। It is one of the most influential work in post-structuralist literature theory, but this short but powerful essay Barth challenges centuries of literary criticism that the author as the center figure in interpreting a text. Instead, he shifted the focus towards the reader and language itself. इससे पहले बोला जाता था कि जो ऑथर ने लिख दिया वही ये सच्चाई है, वही वो बोलना चाहता है और ये हमारा काम है कि हम उसको डिकोड करें। पर इसने बोला कि यार हमारा काम है बुक को पढ़ना और जो हमारे दिमाग में आ रहा है वो उसी से ही हमने डिकोड करने की कोशिश करनी और समझना। ठीक है। सो इससे पहले प्री 20th सेंचुरी में क्या होता था कि लेट मी ब्रेक इट डाउन, लाइक ट्रेडिशनल लिटरेसी क्रिटिसिज्म। ट्रेडिशनल लिटरेसी क्रिटिसिज्म क्या था, लाइक प्री 20th सेंचुरी में क्या था। इसने लाइक इससे पहले जो जो क्रिटिक थे ना, वो किसी टेक्स्ट को लाइक इंटरप्रिटेट करते थे बाय आस्किंग, ये पूछ के सबसे पहली चीज़ कि किसने लिखा है, हु रोट इट। ठीक है। तो ऑथर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इससे पहले, उसकी बैकग्राउंड बहुत इम्पोर्टेंट थी, कहाँ से आया था, कहाँ से पढ़ाई की थी। ठीक है। सो नेक्स्ट वो बोलते थे कि व्हाट डिड द ऑथर मीन और इंटेंड, कि भाई ऑथर बोलना क्या चाहता है, अरे कहना क्या चाहते हो। ठीक है। तो ये उसी चीज़ के बारे में है कि व्हाट इज द बायोग्राफी ऑफ राइटर, कि हाँ अबाउट दी ऑथर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी भी है। इनफैक्ट आप बुक के लास्ट में अभी या फिर बुक के फर्स्ट सेकंड पेज में आप देख सकते हो कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि बायोग्राफी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है ऑथर की, कि क्या है, क्या काम किया और किन किन चीज़ों के ऊपर उसने फोकस किया। ठीक है। कहाँ से आया है, आइडियोलॉजी क्या है, लिखता कैसे है, वोकैबलरी कैसी है। ठीक है। ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा लाइक इम्पॉर्टेंट मानी जाती थी। वट एवर दी बिलीव्स इन्फ्लुएंस्ड एंड पर्सनल कंटेक्स्ट, कि उसके ऑथर के बिलीफ क्या है, किस बंदे से वो इन्फ्लुएंस हुआ है, किस बंदे को पढ़ के उसने वो बुक लिखी है। अब उसने जो पढ़ के लिखा है तो उसका पर्सनल कंटेक्स्ट, कोई ना कोई एग्जांपल, ये सब चीज़ उसने दी होगी। द अजम्पशन वाज दैट द मीनिंग ऑफ द वर्क रिजाइड्स इन द माइंड ऑफ द ऑथर, कि जो टेक्स्ट का जो मीनिंग है ना वो ऑथर के दिमाग में होता है। एंड आवर जॉब, हमारा काम क्या है, इज़ टू अनकवर, उसको जो है अनकवर करना। ठीक है। अनकवर करने का मतलब कि
उसने तो लिख दिया, अब हमारा काम है उसको डिकोड करना, डिकंस्ट्रक्ट करना। एंड ठीक है, तो अब इस चीज़ को बोल के जो रोलैंड बार्थ्स है, ठीक है, ये बोलते नहीं, ठीक है। द कोर आइडिया क्या है? द ऑथर इज अ मॉडर्न इन्वेंशन, ठीक है। अब बार्थ्स ने आर्ग्यू किया, द बार्थ्स आर्ग्यू दैट द ऑथर एज अ सेंट्रल फिगर इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि हम इसको सेंटर में लेके आ गए हैं, कि एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इमर्जिंग अराउंड द टाइम ऑफ द रेनेसांस, ठीक है, व्हेन इंडिविजुअल बिगन टू डोमिनेट like European thought. Before that, many work were anonymous or collective. एग्जाम्पल हम बात करें मिथ्स की, रिलीजियस टेक्स्ट की, ओरल ट्रेडिशन की, वर ओन्ड बाय नो वन, and that didn't reduce their meaning or power. He says the author become like a god, controlling meaning from no high. But this view distorted how language really works. ये बोल रहा है कि यार जब रेनेसांस का टाइम आया और इंडिविजुअलिज्म फैल गया यूरोप में, कि हर एक बंदे की अपनी आइडेंटिटी है, कोई कलेक्टिव रिलीजन में आता ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है। तो जो पहले के टेक्स्ट हैं, रिलीजियस टेक्स्ट हैं, वो कलेक्टिव हैं या फिर किसने लिखे पता नहीं चला हमें, ठीक है। तो ओरल ट्रेडिशंस वर ओन्ड बाय नो वन, तो जो लोग मुंह से बोलते हैं, वो तो जैसे मैं भी अभी बोल रहा हूँ, तो ये भी मेरे अंदर से कौन बोल रहा है, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। एंड दैट डिडंट रिड्यूस द मीनिंग और पावर। अब इससे क्या होगी, रिड्यूस नहीं हुई मीनिंग या पावर। ही सेज, हमने क्या किया कि ऑथर को भगवान बना दिया, कंट्रोलिंग मीन्स फ्रॉम हाई, जिससे क्या हुआ कि ये हमें कंट्रोल करने लग पड़ा, ठीक है। जो ऑथर बोलेगा वही ठीक होगा, जो स्टेट बोलेगी वही ठीक होगा, जो जुडिशरी बोलेगी वही ठीक होगा, तो एक सेंटर फिगर हमने बना दी, ठीक है। बट दिस व्यू डिस्टॉर्ट्स हाउ लैंग्वेज रियली वर्क। पर इस चीज़ ने उस चीज़ को ख़राब कर दिया कि लैंग्वेज काम कैसे करती है, ठीक है। लैंग्वेज एज अ सिस्टम, स्ट्रक्चरलिज्म इन्फ्लुएंस। ये काफ़ी ज़्यादा लाइक प्रभावित था बाय SAUSSUR, Saussurean linguistics and इसको बोलते हैं ससूरियन लिंग्विस्टिक एंड स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इस चीज़ से, वेयर लैंग्वेज इज सीन एज अ सिस्टम ऑफ साइन, कि लैंग्वेज एक सिस्टम ऑफ साइन है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, मीनिंग लाइक डजंट कम फ्रॉम स्पीकर्स इंटेंशन, की जो मीनिंग आता है वो जो बोल रहा है उसके इंटेंशन से नहीं आता, मीनिंग कम्स फ्रॉम द प्ले ऑफ साइन विद इन अ सिस्टम, ठीक है। वंस वर्ड्स आर रिटन दे बिलोंग टू लैंग्वेज सिस्टम, नॉट द ऑथर। एक बारी जो शब्द लिख दिए, दे बिलोंग टू लैंग्वेज सिस्टम, नॉट द ऑथर।
अब ये बोलता है कि राइटिंग इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरी एवरी वॉइस, ऑफ एवरी point of origin. As soon as a text is written, the author voice is lost. कि जैसे ही कोई बंदा टेक्स्ट लिख देता है, ठीक है, तो उसकी आवाज़ चल जाती है. The words don't belong to them anymore. They become a part of culture, history and language. ठीक है, जैसे ही आपने कोई चीज़ लिख दी, ठीक है, आपने जैसे राइटिंग कर दी, तो राइटिंग का मतलब है कि वो अब आपसे अलग होगी, ठीक है, अब वो पार्ट बन चुकी है कल्चर का, हिस्ट्री का या फिर लैंग्वेज का. ओके, जस्ट लाइक जब आप बुक पढ़ते हो या कुछ भी करते हो, तो आप ऑथर मर जाता है और आपने जो उसमें से ले लिया वो ले लिया, ठीक है. इम्प्लीकेशन फॉर लैंग्वेज के बारे में बात करें तो बार्ट्स वांट अस टू स्टॉप आस्किंग व्हाट डिड द ऑथर मीन बाय दिस, कि ऑथर क्या बोलना चाहता है, बोलने का मतलब क्या है, ठीक है. इंस्टेड वी शुड आस्क व्हाट डज द टेक्स्ट डू, ठीक है. What does the text do? What does it mean to me or to us slash now? Okay. Meaning, he argues, is not fixed. ठीक है, सेम वही डरीडा वाला चीज़ की मीनिंग जो है वो फिक्स नहीं होता. इट्स ओपन, ये ओपन है, शिफ्टिंग हमेशा शिफ्ट हो रहा है, प्लूरल हैज़ मल्टीपल लाइक इंटरप्रेट, आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, डिपेंडिंग ऑन हु रीड्स इट, व्हेन एंड हाउ, कि ये डिपेंड करता है, मीनिंग के बारे में बता रहा है कि लाइक क्या चीज़ होती है. तो इसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा. मीनिंग का मतलब है कि एक तो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड. दूसरा ओपन, ठीक है, शिफ्टिंग. नेक्स्ट इज प्लूरल, डिपेंड करता है ऑन रीडर एंड कब वो पढ़ रहा है, मरते टाइम पढ़ रहा है, अर्ली एज में पढ़ रहा है और कैसे पढ़ रहा है, ठीक है. अगर हम इसका साइकोलॉजिकल लेंस से देखें तो फ्रॉम साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट द फोकस ऑफ द ऑथर कैन बी अ काइंड ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है. एज इफ द ऑथर इज अ पेरेंट फिगर हुज इंटेंशन वी मस्ट ओबे, ठीक है. अब इसमें क्या करता है, ये बोल रहा है डेथ ऑफ द ऑथर में कि इट लिबरेट्स द रीडर्स फ्रॉम दिस साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, कि ऑथर आपको किसी एक लेंस के थ्रू कोई चीज़ दिखाना चाहता है. जस्ट लाइक आपकी मदर आपको छोटे होते हुए बताती है कि ये स्विच टच नहीं करना, ये इस लड़के के साथ नहीं खेलना, या शाम को नहीं जाना, आपको गाइड कर रहा है, या फिर आपको बता रहा है कि ये वाली चीज़ मत छुओ, ये वाली इसमें करंट होता है, इस वाले फूल में कांटे लगे हैं या कुछ भी है, ये वाली सब्जी नहीं खानी, ठीक है, पेंसिल को ऐसे पकड़ना है. सो इसमें बोल रहा है कि ये आपको लिबरेट्स
the readers from the psychological dependence. It encourage readers to engage directly with the text itself. और आपके ऊपर है आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो बेस्ड ऑन योर कल्चर इंसाइट एंड एक्सपीरियंस. फिर इंटरटेक्सचुअलिटी की बात करें. द टेक्स्ट इज़ अ टिश्यू ऑफ कोटेशंस ड्रॉन फ्रॉम द इनॉर्मेबल centers of culture. In other words, every book is made of other books. Every statement echoes past ideas. The author is more a scripture. ठीक है. Stitching together like what already exists in the cultural network. The birth of a reader must be at the cost of the death of the author. Okay. तो लास्ट में बोलना चाहता है कि वी स्टॉप वर्शिपिंग दी देयर इंटेंट, कि उनकी जो वो बोल रहे हैं उसकी जो इंटेंट है उसको वर्शिप करने की ज़रूरत नहीं है. रीडर इज़ बॉर्न, वी बिकम एक्टिव क्रिएटर्स ऑफ मीनिंग. ठीक है, हम ही मीनिंग देंगे, हम ही ये सब करेंगे. ठीक है, हमारे ऊपर है ये सब चीज़ें. एंड जो ये डेथ की बात कर रहा है ये फिज़िकल डेथ नहीं है, ये एक मेटाफोरिकल डेथ है कि ज़्यादा अथॉरिटी नहीं देनी ऑथर को. देखो यार, एक बहुत अच्छा वो जिसकी बुक है होमो सेपियंस. ठीक है, बहुत ज़्यादा वो उसमें फैक्ट एंड फिगर्स बाय आई एम फॉरगेटिंग द ऑथर. युवाल नोआ हरारी, राइट. सो ये बहुत ज़्यादा ना डिटेल में जाके फैक्ट के ऊपर बात करता है और ये सब चीज़ों की बात करता है. अब मेरे को वो बंदे अच्छे लगते हैं जो डीप में जाके चीज़ें कनेक्ट करते हैं. ठीक है, जितना ज़्यादा डीप थिंकर होगा आई थिंक वो बहुत अच्छी बात कर सकता है. एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में है ये कि एक सिगमंड फ्रॉइड, अगर आपको पता होगा कि क्या है ये बंदा, तो ये बहुत ज़्यादा ना सेक्स ऑब्सेस्ड था कि कैसे सेक्सुअल ड्राइव और लिबिडो और ये सब चीज़ों के बारे में बात करता था. तो ये इसका कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं एनल इरोटिसिज्म. हाँ, इन साइको एनालिसिस ये फ्रॉइड ने बताया कि सिगमंड फ्रॉइड द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस ने एक स्टेज बताई थी कि एनल स्टेज बताई थी ऑफ चाइल्डहुड सेक्सुअल साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट वाज मार्क्ड बाय कि यार ये बड़ी गंदी सी बात है पर लाइक ये है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, तो जब उसको लाइक 2 नंबर आ रहा होता है तो उसको लाइक काफ़ी टाइम से ना बच्चे कईयों को होता है कि वो बताते नहीं है शर्म के मारे कि हाँ मम्मी को नहीं बताऊंगा, ये नहीं करूँगा, या लोगों को नहीं बताऊंगा, यहाँ नहीं बताऊंगा, वहाँ नहीं बताऊंगा. ठीक है, तो वो ना ये चीज़ ना होल्ड कर लेते हैं अपने अंदर. होल्ड मतलब कि वो करेंगे ही नहीं बाथरूम में जाके. तो सिगमंड फ्रॉइड बोलता है कि ये चीज़ ना फिर वो आगे जाके वो ना ऐसे बच्चे कंजूस बनते हैं जब जब बाथरूम में जाके ये सब काम नहीं करते. सो नेवरदलेस जो बोलता है वो बोलता है, जिसने कनेक्ट करनी. पर देखो कहाँ की बात कहाँ जोड़ दी उसने. तो आई नो ये कॉन्सेप्ट सही भी है कि नहीं, पर उसने क्या चीज़ जोड़ी और कितना अच्छा लग रहा है. सो इसने बोला कि यार हम क्या बात कर रहे थे. हाँ, तो हम बोल रहे थे कि हमने लाइक ऑथर ऑथर को जो हमने
एक ना मॉडर्न माइथोलॉजिकल फिगर की तरह बना दिए, लाइक अ गॉड हु क्रिएट्स मीनिंग फ्रॉम नथिंग। कि और इसने ना ये जो क्या नाम है, नाम ही भूल जाता हूँ यार, रोलैंड बाथ ने क्या बोला कि ये भगवान भगवान वाली फिगर नहीं है, ये ऑथर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, ही स्लेड दिस गॉड। पोस्ट मॉडर्निस्ट नो मास्टर मीनिंग, ठीक है। यही है कि ट्रुथ इज फ्रैगमेंटेड, लैंग्वेज नरेटिव्स आर क्वेश्चंस, मीनिंग इज अनस्टेबल, कंस्ट्रक्टेड की जाती है एंड डिसेंटर्ड। So the author, so the death of author is also death of certainty of single truth in interpretation. Then अगर हम इसके वर्क को कंपेयर करें विद अदर फिलोसफर, तो मिशेल फुको का काम है, उसने लिखा है कंट्रीब्यूशन की, रोट मिशेल फुको ने बोला कि ऑथर, व्हाट इज़ एन ऑथर, क्वेश्चन द फंक्शन ऑफ ऑथर एज अ डिस्कोर्स। फिर डरीडा का काम है डीकंस्ट्रक्शन, मीनिंग इज एंडलेसली लाइक देयर इज नो फाइनल ओरिजिन, जिसको इसने बोला डिफरेंस। फिर देयर इज वन गाय बाय द नेम ऑफ जूलिया क्रिस्टीवा, coined intertextuality, text speak to other text, कि एक टेक्स्ट दूसरे से बात करता है। अगेन वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। स्टैनली फिश, मीनिंग अराइजेस फ्रॉम, एक और बंदा है जिसका नाम है स्टैनली फिश, बोलता है कि मीनिंग अराइज फ्रॉम इंटरप्रेटिव कम्युनिकेशन, इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज नॉट ऑथर्स, कि जो इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ होती हैं वो मीनिंग देती हैं, ना कि ऑथर देते हैं, जैसे कि हम हो गए रीडर। सो हाउ इट चेंज रीडिंग, सो लेट्स से आप यू आर रीडिंग अ 1984 जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। ट्रेडिशनली व्हाट वाज ऑरवेल ट्राइंग टू वॉर्न अस अबाउट, तो किस बारे में वो बात कर रहा है। सो ये जो बंदा है बाथ्स, व्हाट डू वी सी इन इट, कि हमें क्या दिख रहा है कि कॉर्पोरेट कंट्रोल आर ट्रूथ, मेमोरी एंड पर्सनल आइडेंटिटी, सर्विलेंस इन टुडेज वर्ल्ड, योर मीनिंग इज वैलिड इवन इफ ऑरवेल्स नेवर अनटेंडेड इट। फिर काउंटर आर्गुमेंट्स क्या है कि एक तो यार कि काउंटर आर्गुमेंट सबसे पहले ये चीज़ है कि ऑथर का भी तो इंटेंशन ही है ना कोई, ठीक है। सबसे पहले काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ये हैं, एक थी कि ऑथर हैव इंटेंशन, ठीक है, शुड वी इग्नोर देम, क्या हमें वो इग्नोर कर देना चाहिए वो चीज़। दूसरा है सम टेक्स्ट नीड कॉन्टेक्स्ट, अब इसका मतलब ये है कि लीगल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस, ठीक है। इन सम केसेस ऑथोरियल इंटेंट डजेंट मैटर, कि जो ऑथर ने बोल दिया वो इतना मैटर नहीं करता। Barth is speaking more to the literacy and artistic text. What
about a marginalized author. Some argue that ignoring authors can erase voice. ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है. Guys, कि आपने तो भाई अब आपने तो आवाज़ ही बंद कर दी. किसकी? अब जैसे औरतों की, माइनॉरिटीज़ की. It's a valid critique. Some modern theorists try to balance both, honoring the voice without limiting the readers. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आज की बात करें, मीम कल्चर, एआई, फैन फिक्शन. मीम्स के बारे में बात करें, ऑथर्स आर ऑफन अननोन. मीम्स भी तो वही है कि ऑथर जो है वो अननोन है. मीनिंग कम्स फ्रॉम मिक्सिंग. आपने 4-5 मूवीज़ जैसे आप देखोगे कि बॉलीवुड की मीम्स आ रही हैं, ये सब चीज़ें आ रही हैं, मिक्स किया हुआ है. जैसे चाहिए छे, ये वो एक मूवी है ना, चुप चुप के, तो उसमें ये चाहिए से वो वाला बात है. तो ये ऑथर ने खुद थोड़ी ना बनाया हुआ है, ये भी कहीं से ली गई है, मिक्स किया हुआ है, और चाहिए से वो कुछ अपना प्रोडक्ट बेच रहा है. फॉर एग्जांपल ए आई टेक्स्ट, नो ऑथर एट ऑल येट दे आर इंट्री. ए आई टेक्स्ट क्या है? ए आई फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी क्या है? कोई ऑथर थोड़ी ना है. येट दे आर इंटरप्रेट दे आर इंटरप्रेटेड. शिट यार, बड़ा टाइम हो गया. फैन फिक्शन. रीडर, जो फैन फिक्शन होती है उसमें रीडर बिकम को ऑथर. रीडर एंड राइटर रोल्स लाइक ब्लर, पता नहीं चलता क्या. फॉर एग्जांपल आप कोई फैन फिक्शन के एग्जांपल लेते हैं. फैन फिक्शन बुक्स. जैसे आप बात करें 50 शेड्स ऑफ ग्रे, वेरी फेमस, एवरी गर्ल रीड दिस. द लव हाइपोथेसिस. ठीक है, ये है. अब इसमें पता नहीं चलता है कि इतनी ज़्यादा फिक्शनल वर्क है कि आप पता ही नहीं चलता आप ऑथर के साथ कब मिल जाते हो. कंक्लूजन यही है कि इसमें कि डेथ डेथ ऑफ द ऑथर इज़ नॉट एन अटैक ऑन द राइटर्स बट ऑन द ऑब्सेशन विद द अथॉरिटियल इंटेंशन. ठीक है, इट शिफ्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम क्रिएटर टू लैंग्वेज, कि क्रिएटर से टू लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट हो गया. ऑथेंटिसिटी टू इंटरप्रिटेशन, ओरिजिन टू नेटवर्क. ठीक है, टू नेटवर्क. इट ओपन्स अप स्पेस फॉर मल्टी मीनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पावर्ड रीडर्स. ठीक है, इन द एंड मैं यही बोलूँगा कि ज़रूरी है यार, डेथ ऑफ द ऑथर इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट. थैंक्स.